आपने एक शब्द किया कि भाजपा के कट्टर विरोधी है। तो मैं सुनिए भाजपा के रणनीति का विरोध करता हूं मैं। अच्छा। भाजपा के विचारधारा का विरोध करता हूं। जो देश के खिलाफत अपनी रणनीति बनाएगा उसके खिलाफ सुमित शर्मा खड़ा है। आप किस भारतीय जनता पार्टी में सड़कों पे मोदी जी का बैनर लगा हुआ था, मोदी 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 मोदी, लेकिन मेहमानों का स्वागत हुआ, मेहमानों का प्रधानमंत्री का बैनर नहीं तो आपका बैनर लगाएंगे। सुनिए, कॉमनवेल्थ गेम्स इसी देश में हुआ है। अच्छा, घोटाला भूल गए। सुनिए घोटाला सीमित है। आपने वादा क्या किया था? 2 करोड़ रोजगार देने का। आपने वादा क्या किया था? सशक्त भारत बनने का। आपने वादा क्या किया था? मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग हुई, लेकिन आपने अर्थव्यवस्था के नाम पर भारत को आर्थिक गुलामी बना दिया। चाइना और यूरोपियन से तमाम मीडिया चौथे फिंगर की बात करने लगे। तो आप ये सुनिए, आपकी बातों में नहीं, पत्रकार महोदय या तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र हम हमला नहीं। अब जब किसान धरने पर बैठ जाता है तो आपको कह देते हैं कांग्रेसी है। जब युवा रोजगार की बात करता है तो आप कांग्रेसी और नक्सली के नाम से संबोधन करते हैं। जब महिला बात करती है अपनी नारी शक्ति को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, तो आप एक कांग्रेसी और परिवारवाद से संबोधन करते हैं। आप जिस चंद्रयान की गुणगान कर रहे हैं, आप उस चंद्रयान को देने वाला कांग्रेस पार्टी रहा है। अगर 1969 में कांग्रेस अगर इसरो की नींव नहीं रखता तो वो चंद्रयान भी आज हम चंद्रयान की गुणगान नहीं कर पाते और पूरे विश्व में आवाज को उठाने का जरूरत है। लेकिन उसी पिलर को बैन कर रहे हैं ना, पिलर को बैन कर रहे हैं हम। लोकतंत्र हमला कर रहे हैं आप। सुनिए, 14 एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया आपने। पत्रकार नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित शर्मा है। अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, मुखरता के साथ रखते हैं और भाजपा के ये कट्टर विरोधी है। तो इनसे पूछना चाहेंगे 2024 को लेके तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। आपने एक शब्द किया कि भाजपा के कट्टर विरोधी है। तो भाजपा के रणनीति का विरोध करता हूं मैं। अच्छा। भाजपा के विचारधारा का विरोध करता हूं। जो देश के खिलाफत अपनी रणनीति बनाएगा उसके खिलाफ सुमित शर्मा खड़ा है। आप किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस संघी ने अपने 70 साल के दशक में एक महिला को सम्मान नहीं दिया, अपने संघ में शामिल करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और महिला उस महिला पे आज बात करने की बात करता है, बिल की बात करता है। उसी भारतीय जनता पार्टी ने जब सदन के अंदर 2 बार बिल आई तो उस बिल का विरोध करने का हिम्मत किसने जुटाया था? इसी भारतीय जनता पार्टी ने सदन के बायकॉट किया था। 2009 की बात करता हूं मैं। तो कर रही है ना बात, सुनिए, मैं तो कर रही, दिक्कत क्या हो गई? पत्रकार महोदय, बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे सवाल? आप सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल आप हिम्मत जुटाइए सवाल करने की कि महिला की जो भूमिका होगी सदन के अंदर कितनी भूमिका होगी, महिला की जो भूमिका होगी क्या डिस्क्राइब है, उस महिला में कौन एडजस्ट होगा, शहरी महिला कितनी होगी और ग्रामीण क्षेत्र की महिला कितनी होगी। उस बिल में ओबीसी पिछड़ी समुदाय से आने वाली महिला, आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला, दलित समुदाय से आने वाली महिलाएं और शिक्षा के आधार पर कितनी महिलाएं उसमें भागीदारी होगी और कितनी भागीदारी नहीं होगी, उसका सवाल जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता से पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? हम जैसे युवाओं से पूछने की हिम्मत इसलिए जुटाते हैं क्योंकि हम लोग जनता तो वोट देगी। सुनिए, जनता वोट देगा तो जनता की बात हम लोग करते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की बात किसके लिए, उसका ताकत किस लिए, उसको पिलर क्यों कहा गया है? लोकतंत्र का पिलर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमेशा भारतीय मीडिया लोगों की आवाज को उठाने का जरूरत है। लेकिन उसी पिलर को बैन कर रहे हैं ना, पिलर को बैन कर रहे हैं हम। लोकतंत्र हमला कर रहे हैं आप। सुनिए, 14 एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया। हमने बाइकआउट नहीं किया है, इस भारतीय जनता पार्टी ने बाइकआउट करने की हिम्मत जुटाई है। आपको नहीं पता है जब रवीश कुमार को बाइकआउट किया गया? आपको नहीं पता अभिसार शर्मा को बाइकआउट? सुनिए, आप भी एक महिला है। बॉयकॉट करना था तो एजेंसियों पे करते, उनके मालिकों पे करते, आपने पत्रकारों पे किया। सुनिए, आप सुनिए, जब भारत की अस्मिता पर बात होगी तो विपक्ष, इंडिया, भारत एक होगा और लोग के साथ जुड़ेगा। आप भी एक महिला है और महिला की एक अस्मिता होती है। आप मणिपुर की जो घटना हुई, पूरे पत्रकार मोदी की महिमा मंडली करने में जुट गया, लेकिन एक बार भी सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं जुटाई मणिपुर की महिला को लेकर। आप भी एक महिला है। सुनिए, 36 सेकंड का उन्होंने दुख जताया है। सुनिए, सुनिए 36 सेकंड के दुख में राजस्थान और छत्तीसगढ़ इंक्लूड हो जाता है, लेकिन जिस मणिपुर को लेकर पूरा विश्व थू-थू करता है भारत की अस्मिता को लेकर, लेकिन उस पर कोई सवाल जवाब भारतीय मीडिया करने की हिम्मत नहीं जुटाती है। आप भी एक महिला है।
सुनिए पहले बात, आप भी एक महिला हूँ है, लेकिन महिला की स्थिति और हालात क्या है देश के अंदर, उस पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाएगी। आप बता दीजिए हालात क्या है? आपको हाथरस नहीं दिखा? आपको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिखा जो महिलाओं के साथ क्या होगा? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूली छात्रे को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, आपकी हालात नहीं दिखी? और आपको मणिपुर तो छोड़ दीजिए, आपको कर्नाटक के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर कैसी हालात हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की जब शासन थी, तो आप इन सब बातों को सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन सुनिए जिस चंद्र सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी बात सुन लीजिए, जिस चंद्रयान की गुणगान कर रहे हैं आप, उस चंद्रयान को देने वाला कांग्रेस पार्टी रहा है। अगर 1969 में कांग्रेस अगर इसरो की नींव नहीं रखता तो वो चंद्रयान भी आज हम चंद्रयान की गुणगान नहीं कर पाते। और पूरे विश्व सफल किसके आने से हुआ? सफल किसके आने से? प्रधानमंत्री मोदी जी। सुनिए, सफल किसके आने से हो गया? आप ये बताइए, आप अगर किसी नींव रखते हैं, घर की नींव रखने, सुनिए भागने की जरूरत नहीं है, मैं किसी पत्रकार से नहीं भाग रहा हूँ, मैं देश की बात रख रहा हूँ। आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात देश की कांग्रेस की बात रख रहे हैं सर। सुनिए, कांग्रेस की बात नहीं रख रहे। अब जब किसान धरने पर बैठ जाता है तो आपको कह देते हैं कांग्रेसी है, जब युवा रोजगार की बात करता है तो आप कांग्रेसी और नक्सली के नाम से संबोधन करते हैं, जब महिला बात करती है अपनी नारी शक्ति को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, तो आप एक कांग्रेसी और परिवारवाद से संबोधन करते हैं और आप कहते हैं कि कांग्रेसी है। अरे भाई, विपक्ष की जो बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, उसको हमेशा आप कांग्रेस के इंडिकेट करने का काम करते हैं। कभी आप ये नहीं कहते ये भारत का एक युवा बोल रहा है। मोदी जी की कामयाबी नहीं दिखती आपको? G20 नहीं दिखा? मुझे मोदी जी की कामयाबी दिखा G20 सम्मेलन में। सुनिए जी, पूरी बात तो सुन लीजिए पत्रकार महोदय, अपनी बात। यही तो आज विडंबना हो गया देश के साथ ये विडंबना हो गया। आप जैसे पत्रकारों ने प्रचार जीविका प्रचार करने का एक जिम्मा उठा लिया है, लोगों की आवाज उठाने की बजाय, जो स्तंभ है उसकी बजाय। आप G20 का हकीकत आपको पता है? G20 में जब दिल्ली की सड़कों को देखने को गया तो मुझे लगा G20 का जो ध्येय वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जो 20 देश के जो मेहमान थे उनका स्वागत करने का। लेकिन जब दिल्ली की सड़कें देखते, मोदी, सुनिए पहले मेरी बात, मुझे अपनी बात रखने दीजिएगा वो पत्रकार महोदय, या तो आप मोदी जी की बात रख लीजिए या लोगों की आवाज को रखने दीजिए। सुनिए, विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आज हो क्या है, मीडिया के अंदर मीडिया के कुछ पत्रकार महोदय लोगों की आवाज को उठाने नहीं देते, उनकी आवाज को दबाने की निरंतर कोशिश करते हैं, इस पे गुस्सा आता है। बात आपने G20 की बात करी तो G20 पे मैं थोड़ा सा बिंदु डाल देता हूं। G20 में सड़कों पे मोदी जी का बैनर लगा हुआ था, मोदी 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 मोदी, लेकिन मेहमानों का स्वागत हुआ, मेहमानों का प्रधानमंत्री का बैनर नहीं तो आपका बैनर लगाएंगे। सुनिए, कॉमनवेल्थ गेम्स इसी देश में हुआ है। घोटाला भूल गए? सुनिए घोटाले अडानी ने जो घोटाला किया वो घोटाला नहीं है। आपको बताइए, शौचालय के नाम पर जो घोटाला हुआ वो घोटाला नहीं है, शिक्षा नीति के नाम पर जो घोटाला हुआ वो घोटाला नहीं है। आप ये बताइए, स्पेक्ट्रम, जिस स्पेक्ट्रम की आप जो ढोल बाज रहे थे, वही स्पेक्ट्रम का घोटाला 2G के 4G के मामले पर जो हुआ है उस पर आप लोग कुछ कोल माइनिंग के नाम पर, सुनिए जिस 70 साल की गुणगान करते हैं उसी 70 साल ने देश को सिर ऊंचा करने का हिम्मत जुटाया। आपको नहीं पता इसरो किसने दिया, DRDO किसने दिया, BSNL किसने दिया, एयर इंडिया किसने दिया, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसने दिया, ये तमाम सेल गेल वेल ये किसने दिया, और जिसपे हम गुमान करते हैं वो इसरो किसने दिया, और भारतीय खेल संघ किसने दिया। आप ये बता, जिस मोदी में डंका कौन बजा रहा है? सुनिए, विश्व में डंका बजाने का काम भारत के 140 करोड़ लोगों ने कहा, जिसने तिरंगा को ऊंचा करने का काम किया, लेकिन उसी तिरंगा को अपमान करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने उस महिला खिलाड़ी को रोड पर घसीट कर किया, महिला सम्मान को धूमिल करके किया, तिरंगा को धूमिल करके किया। आप उसको कहते हो विश्व गुरु? आप जिसको विश्व गुरु, आप बताइए भारत के अंदर एक गेम्स नहीं करवा पाई भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं विश्व गुरु? 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, आप कहते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं। जिसने देश को तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीग के साथ, भारत के 2 टुकड़े करा दिए। भारत बन रहा है सर, कौन सी नजरों से देख रहे हैं आप? जैसे पत्रकारों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, जो देश को तोड़ने का काम करेगा वो देशभक्त तो आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूं, आप लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनिए हम लोग दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, जहां नफरत, सुने जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको देश से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं।
करते हैं। अच्छा। जिसने की बात कर रहे हैं, इस भारत ने हमेशा मान और सम्मान की बात किया है, लेकिन पिछले 9 सालों में मान और सम्मान गिराने का काम अगर किसी ने किया है 9 तो साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल सुनिए, रहे हैं। 9 साल बेमिसाल, मैं बता रहा हूं, 9 साल में जो कांग्रेस 70 सुनिए, साल में नहीं कर पाई ना, सुनिए, वो 9 साल में कर दिखाया है। सुन मेरी बात सुन हाँ। लीजिए, खेल के स्तर में भारत कहां चला गया। आप बताइए, अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था की डंका बात बताओ ना, आज 100 मिलियन से ज्यादा का कर्जा चाइना के ऊपर हो गया, लेकिन आप कहते हैं अर्थव्यवस्था का डंका बोझ रहा है। आप बताइए, पूरे चाइना का कब्जा हो गया भारत के ट्रेडिंग मार्क पे, लेकिन आप कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज गया। आप ये तो जो रसिया भारत के साथ बिना कंडीशन खड़ा होता था, आज वो रसिया पाकिस्तान और चाइना के साथ जा रहा है, और आप कहते हो कि विदेश नीति पर बोल